हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आशा करता हूं कि आप लोग सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम सुधीश तपसी सूर्यवंशी है। जैसा कि मैंने आप लोगों को अपने पिछले वीडियो में बताया था कि इस यूट्यूब चैनल पर मैं एक वीडियो सीरीज लाने वाला हूं, जिसमें हम एक एक करके भारत के सभी महापुरुषों के जीवन परिचय के बारे में हम जानेंगे। तो आज मैं इस वीडियो में एक ऐसे ही महापुरुष के जीवन परिचय के बारे में बात करने वाला हूँ, जिन्होंने न तो केवल अपने भारत देश में साथ ही साथ पूरे विश्व में ही अपने शांति और अहिंसा के मार्ग में चलकर अपना उचित स्थान प्राप्त किया है। जी हाँ, मैं बात करने वाला हूँ हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन परिचय के बारे में। इन्होंने केवल अहिंसा का शस्त्र उठाकर न कि केवल भारत को अंग्रेजों से आज़ाद कराया, साथ ही साथ पूरे भारत के नागरिकों को एकजुट रहने में इन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इनका जन्म 2 अक्टूबर सन 1869 में गुजरात में स्थित एक पोरबंदर नामक स्थान में हुआ था। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी, लेकिन बाद में इन्हें और नामों से संबोधित किया गया, जैसे कि बापू, महात्मा और राष्ट्रपिता के नाम से भी इन्हें संबोधित किया गया है। मैं बता दूं कि इस वीडियो में आपको महात्मा गांधी के जीवन के सारी बातों को इसमें बताऊंगा, एक एक स्टेप बाय स्टेप और सरल तरीके से। जैसे कि कह सकते हैं उनके परिवार के बारे में, उनकी शिक्षा के बारे में और उनके जीवन में उन्होंने अपने सारे जीवन में क्या क्या संघर्ष किए और भारत को आज़ाद कराने के लिए की क्या क्या घटनाएं हुई। आपको सारा कुछ इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। तो आप बस इस वीडियो के आखिरी तक बने रहें। तो चलिए चलते हैं, ज़्यादा वक्त बर्बाद न करते हुए इनके जीवन परिचय की ओर। बात करें इनके परिवार के बारे में, इनके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, तो इनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी, जो कि काठियावाड़ की एक छोटी सी रियासत राजकोट के दीवान थे। इनके पिता बहुत ही साधारण और शांतिप्रिय व्यक्ति थे। इनकी माता पुतलीबाई एक धार्मिक महिला थी। गांधी जी ने जब 13.5 वर्ष की उम्र के थे, तब इनका विवाह एक 14 वर्ष की कस्तूरबा गांधी से कर दिया गया। और गांधी जी, जैसे हम जानते हैं कि गांधी जी बचपन से ही अपने माता पिता के साथ ही पले बढ़े, तो जिसके कारण गांधी जी के अंदर माता पिता दोनों के जो संस्कार थे समाहित थे, जिसके फलस्वरूप महात्मा गांधी भी अपने माता पिता की तरह शांति और धार्मिक व्यक्ति थे। अगर हम बात करें इनकी शिक्षा की, तो इन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा अपने जन्म स्थान पोरबंदर से ही प्रारंभ की थी। फिर मैं मिडिल स्कूल की शिक्षा राजकोट से और मैट्रिक शिक्षा के लिए अहमदाबाद चले गए। वहाँ से इन्होंने सन 1887 में मैट्रिक की परीक्षा पास की और अपने आगे की पढ़ाई के लिए, कॉलेज की पढ़ाई के लिए इन्होंने भावनगर के एक सामल दास कॉलेज में अपना दाखिला कराया, जहाँ पर इन्होंने पढ़ाई की रुचि नहीं थी, उनकी पढ़ाई में मन नहीं लगा और वह वहाँ से घर अपने वापस आ गए। फिर इन्होंने सन 1888 में अपने लॉ की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड चले गए। वहाँ जाके इन्होंने वहाँ यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन में एडमिशन कराया और वहाँ इन्होंने अपने 3 वर्ष का जो वकालत का कोर्स था वो कंप्लीट करके सन 1891 में भारत वापस आ गए। भारत वापस आके इन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में अपनी प्रैक्टिस शुरू की और फिर वहाँ से महात्मा गांधी अपने राजकोट के एक जिला न्यायालय था, वहाँ पर अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखी। जब उस समय महात्मा गांधी अपने राजकोट में जिला न्यायालय में कार्य कर रहे थे, उसी वक्त एक दक्षिण अफ्रीका की एक कार्यरत कंपनी, जो भारत की गुजराती कंपनी थी, उसका नाम था अब्दुल्ला एंड कंपनी। उन्होंने महात्मा गांधी को वहाँ अपना केस लड़ने के लिए बुलाया। महात्मा गांधी ने उनका एक्सेप्ट कर लिया केस और सन 1893 में दक्षिण अफ्रीका चले गए। वहाँ जाके उन्होंने देखा कि जो अंग्रेज थे उनका जो व्यवहार था भारतीयों के प्रति बहुत ही अपमानजनक था। यह देखकर महात्मा गांधी को बहुत ही दुख पहुँचे, वो बहुत ही देखकर आहत हुए। ऐसी कई घटनाएं महात्मा गांधी के साथ भी वहाँ हुई थी। जैसे कि एक घटना थी कि महात्मा गांधी ट्रेन में सफ़र कर रहे थे और वहाँ पर एक जो महात्मा गांधी फर्स्ट क्लास की डिब्बे में बैठे थे, वहाँ पर बैठे एक व्यक्ति ने उनसे
फर्स्ट क्लास से थर्ड क्लास में जाने के लिए कहा। तो महात्मा गांधी ने अपनी टिकट दिखाई फर्स्ट क्लास की, लेकिन फिर भी महात्मा गांधी को धक्के मारकर स्टेशन पर उतार दिया गया। तो वहाँ से महात्मा गांधी के जीवन का रुख एक अलग मोड़ पर ले लिया, रुख मुड़ गया था। वहाँ पर उन्हें अपने अपमान का बदला लेने के अंदर से एक चिंगारी सी उठी थी, आग सी अंदर से लगी थी, लेकिन वह शांतिपूर्ण व्यक्ति आराम से सोच कर अपने पहले सोचे कि जिस कार्य के लिए मैं यहाँ दक्षिण अफ्रीका आया हूँ, पहले उस कार्य को कंप्लीट करता हूँ, उसके बाद अंग्रेजों के खिलाफ मैं आवाज़ उठाऊँगा। उन्होंने सबसे पहले जो अब्दुल्ला एंड कंपनी थी उनका केस लिया और केस लड़ा और जीतने के बाद महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज़ उठाना शुरू कर दिया। वहाँ पर जो दक्षिण अफ्रीका में भारतीय व्यक्ति उपस्थित थे, उनकी मदद से महात्मा गांधी ने एक नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की और वहीं पर दक्षिण अफ्रीका में ही अपने जीवन का पहला अहिंसा सत्याग्रह शुरू किया। वैसे तो महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका केवल 1 वर्ष के लिए गए थे, लेकिन वहाँ पर की जो सिचुएशन थी, उनका अंग्रेज़ों की जो व्यवहार था भारतीयों के प्रति, इसी के खिलाफ लड़ते लड़ते उन्हें 21 साल वहाँ पर रुक गए। लेकिन फिर 21 साल बाद 1914 में भारत के जो कांग्रेस पार्टी के नेता गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर महात्मा गांधी भारत वापस आ गए। यहाँ आके उन्होंने अलग अलग जगहों पर भ्रमण किए और यहाँ की भारत की जो आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक गतिविधियों को समझे और फिर उसके बाद कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करके अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया, भारत को आज़ाद करने की एक पहल कर दी। वह महात्मा गांधी ने न जाने कितने अलग अलग आंदोलन किए, अंग्रेजों के खिलाफ कदम बढ़ाए और कई बार उन्हें जेल भी महात्मा गांधी को जाना पड़ा था। ऐसे ही कई आंदोलन, ऐसे ही कुछ इम्पोर्टेंट आंदोलन हैं जिन्हें मैं बताऊंगा, जैसे कि चंपारण खिलाफ आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, नमक सत्याग्रह हैं। ऐसे कई आंदोलन महात्मा गांधी ने चलाया और अंग्रेजों के खिलाफ खड़े रहे, जिसके साथ भारत के सभी यहाँ की जो जनता थी महात्मा गांधी के सपोर्ट में साथ खड़ी रही, जिसके फलस्वरूप सन 15 अगस्त सन 1947 को भारत अंग्रेजों की गुलामी से पूर्णतः आज़ादी मिल गई। लेकिन महात्मा गांधी ने इसके पश्चात भी अपने अहिंसा के मार्ग पर डटे रहे और भारत को की जो स्थिति रही थी उससे उभारने के लिए, एकजुट करने के लिए वे बार बार प्रयास करते रहे। लेकिन एक दिन 30 जनवरी 1948 को एक नाथूराम गोडसे नाम का एक व्यक्ति था, जिसने महात्मा गांधी के सीने पर 3 गोली मारकर शाम 5 बजे हत्या कर दी। यह खबर पूरे भारत में शोक का माहौल बना दी और न केवल भारत में साथ साथ पूरे विश्व में ही उनकी मृत्यु के बारे में सुनकर सभी को दुख लगा। और जो जिसने महात्मा गांधी नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की जो हत्या की थी, तो महात्मा नाथूराम गोडसे को पकड़कर उसके साथियों को पकड़कर और पुलिस पकड़ ली और उनके खिलाफ केस हुआ, जिसके कारण उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई गई। लेकिन महात्मा गांधी हमारे ने इतने साल अपने जीवन का केवल भारत के लोगों की सद्भलाई के लिए ही जिए, लेकिन फिर भी उनके साथ ऐसी घटनाएं हुई, इसका हमेशा हम सभी को शोक के रहेगा। महात्मा गांधी को याद करने के लिए उनके जन्मदिन के 2 अक्टूबर जन्म दिवस पर महात्मा गांधी जयंती के रूप में हम मनाते हैं और पूरा विश्व उस दिन 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाता है। तो अगर चलिए आप यहाँ की बात ख़त्म करते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि अगर हमारी नेक्स्ट वीडियो जब इसके बाद आए तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।